ऐसी 5 गलतियां जिनकी वजह से स्टार्टअप अक्सर फेल हो जाते हैं। बिजनेस शुरू करने से पहले आप भी जान ले ये बातें, ये गलती आप भी तो नहीं कर रहे हैं। बिजनेस शुरू करना कोई आसान काम नहीं है। बहुत सी चीजें हैं जिन पर फोकस करना होता है। आपके पास सही आइडिया हो सकता है, लेकिन इसकी मार्केटिंग में कमी हो सकती है। इसलिए बिजनेस में हर कदम सूझबूझ के साथ आगे बढ़ाना होता है, खासकर यदि आपका बिजनेस छोटा है और ये एक स्टार्टअप है। तब आपको बहुत ही ज़्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है, क्योंकि एक गलत फैसला आपके पूरे बिजनेस को नुकसान पहुंचा सकता है। वैसे तो बिजनेस में कब फायदा या नुकसान होगा इसका पता किसी को नहीं होता है, लेकिन आमतौर पर कुछ ऐसी गलतियां होती हैं जिनसे बचा जा सकता है और रिस्क को कम किया जा सकता है। आज हम आपको बिजनेस से जुड़ी कुछ ऐसी ही गलतियों के बारे में अपने इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं, जिनसे बचकर आप अपने बिजनेस को सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकेंगे। हम ऐसी ही 5 गलतियों के बारे में चर्चा करेंगे आज, जिनसे हर एक उद्यमी और व्यापारी को बचना चाहिए, चाहे आपका बिजनेस छोटा हो या बड़ा हो या फिर आप बिजनेस करने की सोच रहे हो तो भी। सबसे पहले जो स्टार्टअप गलती करते हैं वह है कि किसी प्लान का न होना। मित्रों, बहुत सारे लोग होते हैं जो बिजनेस तो शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके पास कोई अच्छा प्लान नहीं होता है। बिजनेस की शुरुआत ही बिजनेस प्लानिंग के साथ होती है। अगर आपके पास बिजनेस चलाने के लिए सही प्लान ही नहीं है तो आपके बिजनेस का नुकसान होना तय है। छोटी कंपनियां अक्सर इसलिए फेल हो जाती हैं क्योंकि उनके पास सही प्लान नहीं होता है। अपने बिजनेस के लिए सही प्लान बनाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इसमें बिजनेस आइडिया, रिसर्च, मार्केट पोटेंशियल सहित अन्य कई चीज़ें भी शामिल होती हैं। अगली जो गलती है जिस पर ध्यान देना है वह है कि मार्केट अंडरस्टैंडिंग का अभाव। मित्रों, जब आप बाजार में अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं या फिर लॉन्च करने की योजना बनाते हैं तो आपको उस स्थान की उचित समझ होनी चाहिए जहां आप काम कर रहे हैं। बिजनेस में मार्केट अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ही आवश्यक है। मार्केट में आपके प्रतिद्वंदी कौन है और वे किस स्थान पर हैं, इसकी जानकारी भी आपको बहुत होनी जरूर चाहिए। कभी भी मुकाबले को कमज़ोर मत समझिए और प्रतिस्पर्धियों की ताकत और कमजोरी की समझदारी से विश्लेषण कीजिए और फिर उस पर काम कीजिए। अगर आप कोई बिजनेस या स्टार्टअप शुरू करते हैं तो सबसे ज़्यादा लोग अधिक कर्मचारियों को हायर कर लेते हैं, जिनसे उन्हें मुश्किल हो जाती है। मित्रों, आपको आवश्यकता से अधिक हायरिंग नहीं करना है। आवश्यकता से अधिक कर्मचारियों को काम पर रखने की गलती कभी ना करें। अपने बजट और प्रॉफिट को ध्यान में रखते हुए हायरिंग करें। कई कंपनियां अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा लोगों को काम पर रखने की गलती करती हैं और फिर उन्हें काम से निकाल देती हैं। इससे कर्मचारियों को तकलीफ होती ही है, साथ ही आपके बिजनेस पर भी बुरा असर पड़ता है। अपनी कंपनी की ज़रूरत के आधार पर सीमित संख्या में हायरिंग करें और सीमित संख्या में लोगों को काम दें, जितना कि काम हो उस हिसाब से। आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आपने ज़्यादा लोगों को हायर कर लिया और आपके पास कम है, ऐसे में आपका बिजनेस डूब जाएगा। अगली जो गलती है वह है कि बहुत जल्दी और बहुत ज़्यादा खर्च करना। मित्रों, सबसे महत्वपूर्ण बात जो स्टार्टअप और छोटे व्यवसायों को ध्यान में रखनी चाहिए वह है कि बुद्धिमानी से खर्च करना। हर कंपनी को एक प्लान के आधार पर खर्च करना चाहिए। कैश फ्लो का हिसाब न रखना बड़ी गलती है, क्योंकि हिसाब रखने से खर्चों के बारे में सही तरह से पता चलता है। इससे गैर जरूरी खर्चे रोकने में मदद भी मिलती है। नए स्टार्टअप जो गलती करते हैं अगली वह है कि वह केवल सफलता के लिए योजना बनाते हैं। असफलता के लिए तैयार रहना भी बहुत जरूरी है। कल क्या होगा ये किसी को पता नहीं है। कई कारक ऐसे होते हैं जो कि बिजनेस की ग्रोथ में बाधा बन सकते हैं। उदाहरण के लिए जैसे कि यदि आपने सिर्फ बिजनेस की सफलता का प्लान बनाया है, लेकिन अचानक किसी कारणवश से कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसमें कि आपका नुकसान हो जाता है और आपका बिजनेस बंद हो जाता है, इसमें फिर दोबारा आप अपने बिजनेस को रिकवर नहीं कर पाते हैं। इसलिए जब भी कोई किसी बिजनेस की प्लान करें या शुरुआत करें तब सिर्फ सफलता के लिए प्लान ना बनाएं। ऐसे समय और दिन होंगे जब चीज़ें आपके इच्छा अनुसार नहीं चलेंगी, तो इसके लिए तैयार रहें। इसके लिए सफलता के साथ साथ एक प्लान ऐसा ही बनाएं कि यदि आपको बिजनेस में कोई भी समस्या आ रही है, एक किसी प्रकार की कोई गलती त्रुटि हो जाती है आपके बिजनेस में, तो आप अपने बिजनेस को दोबारा से रिकवर कर पाएँ और उसको सही दिशा में लेके आ पाएँ। तो मित्रों, ये थी वो गलतियाँ जो आपको ध्यान में रखकर अपने बिजनेस की प्लानिंग करनी चाहिए और अपने बिजनेस की शुरुआत करनी चाहिए। मित्रों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे द्वारा बताई गई ये जानकारी पसंद आई होगी और यदि आपको ये जानकारी